की बात होती है। विदेशों में भी ऐसा किया गया है, शिक्षा फ्री कर दिया जाता है, स्वास्थ्य फ्री कर दिया जाता है जनता के लिए। जनता का पैसा जनता के लिए लौटाना, ऐसा थोड़ा ना जो हम टैक्स देते हैं तो हमारे को वापस लेना चाहिए, अडानी अंबानी को या किसी को और दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो केजरीवाल जी ने एक पिच बनाई है, एक ईमानदारी और सच्चाई के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकता जनता की होती है, उसका जो उन्होंने एक ट्रेंड स्थापित कर दिया है, एक मिसाल कायम कर दिया है। उस मिसाल पर कभी 70 सालों में ना कांग्रेस ने इस पर काम किया ना बीजेपी ने काम किया। आज जनता उसको पसंद कर रही है। भैया जनता के लिए तो हमको फ्री चाहिए, फ्री करने की वेलफेयर की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, इस पर कोई नहीं बात करता। अब जो काम मिलने लगा, जनता को फायदा होने लगा, तो आज देखिए दिल्ली के अलावा पंजाब में इसकी सरकार बन गई, गुजरात में 5 विधायक हो गए, गोवा में 2 विधायक हो गए, कई जगह चेयरमैन हो गए। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती क्यों जा रही है? इसलिए कि आज वो जनता के लिए काम कर रही है। कितनी सीटें आएंगी तब इस बार चुनाव में? आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कितना देख रहे हैं? ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, लग रहा है 67 से ज़्यादा बता। वो अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा है कि सरकार नहीं बनी। लोग कह रहे हैं सरकार तो बना लेंगे, कई लोगों से भी अपनी बात लोग कह रहे हैं, पर सीटें कम आ जाएंगी। ये कंटेंट समझिए, जब व्यवस्था बनती है तो भैया आदमी जीत रहा है, तो जो कहता है जीत रहा है, सरकार वो बना रही है, तो फिर क्यों बेकार करने जा रहे हो वोट को? क्यों नहीं और दे दें उसको? ये कंडीशन होता है चुनाव में, जनता ये सोच रही होती है और दिल खोर कहती है। उस समय जिसमें कंडीशन था 28 सीटें आई, कुछ नहीं जानता था आदमी। आज तो लोगों को पता है कि सरकार तो वही बना रहा है, अब क्यों ना उसी को दे, तब ये देगा। फिर ये भी दावेदारी पेश कर रही है, ऐसा होना चाहिए। वो दावेदारी करती रहे, लेकिन उसके वोट मांगने का जो तरीका है ना, वो गाली गलौज के मांगते हैं। अपना काम नहीं बताने को उनको है। 7 सांसद उनके हैं, एक काम बताने को उनको नहीं है कि मैं इस काम पर हमको वोट दीजिए। आखिर में क्यों नहीं भाई? ये केजरीवाल कह रहा है कि हमने ये काम किया तो वोट देना वरना मत देना। है जिगरा में किसी की हिम्मत नहीं हो सकता, वही कर सकता है जो किया है। हिम्मत है उसके अंदर, वो कहता है कि मैं बेईमानी किया हूँ तो मुझको वोट मत देना, चोरी किया तो वोट मत देना, यदि मुझे ईमानदार समझते वोट देना। इस तरह का बात कोई नहीं कर सकता है भाजपा में ना कांग्रेस में। ये जिगरा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जानता है कि मैं काम किया हूँ तो मेरी जीत होगी। गुमराह भले कर ले, लो पैसा बांट ले, जूता बांट ले, चप्पल बांट ले, मटका बांट ले, इसकी बात बीजेपी बांट रही है, बांट रहे हैं तो खुला बांट रहे हैं लोग। चुनाव खुला जूते बांट रहे हैं। चुनाव आयोग, अच्छा सोच लिए, चुनाव आयोग की बात करता हूँ। जिस समय सुप्रीम कोर्ट यह आदेश पारित किया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा। इनको नागमार लगा कि यार ये तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाएगा तो हम अच्छा से गाजरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने के संसद में कानून पास करके इसको खत्म कर दिया उन्होंने। वहीं पर सतर्क हो जाना चाहिए कांग्रेस को भी, अन्य पार्टियों को आंदोलन करना चाहिए कि ये निष्पक्ष तो होगा नहीं। अब उन्होंने अपना आदमी जो चुनाव आयोग को बना दिया, अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये लोग खुला अपना नाच कर रहे हैं, लोग चुनाव आयोग बैठा हुआ है। ऐसा चुनाव आयोग को पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, ये कर नहीं रहे हैं, एक तरफा काम हो रहा है। इसीलिए डर लग रहा है कि इस तरह की गैदरिंग हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, इसी आधार पर होगा। इनके काम पे कौन पर जनता नहीं करेगी, पैसा बांट करके, प्रलोभन दे करके। चुनाव आयोग साथ में, पुलिस प्रशासन इनके साथ में, गृह मंत्रालय इनके हाथ में, क्या है हम लोग का? जनता बस जनता बस है, जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भगवान है, जनता का मालिक है, जिसको चाहे आसमान में पहुँचाए, जिसको नीचे पहुँचाए। अब जनता के हाथ में, जनता की अदालत में पहुँचे हुए हैं, और कोई अदालत नहीं है। मेरा नाम हरिनारायण चौहान है।